अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जमात सुवम की उर्दू बाल भारती किताब का एक सबक नंबर 15 सेवाग्राम। इस सबक में गांधी जी के बारे में बताया गया है। वो कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और उन्होंने लोगों को क्या तालीमात दी, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबक। पढ़कर हम समझते हैं, सुनते हैं कि इस सबक में गांधी जी के बारे में क्या बताया गया। बच्चों, आप लोगों को पता है ना गांधी जी कौन है? गांधी जी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गांधी जी को बापू भी कहते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में मज़ीद मालूमात इस सबक में हासिल करेंगे। मैं एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाऊंगी। आप लोगों को ध्यान से सुनना है उस पैराग्राफ को, किस लफ्ज़ को टीचर क्या पढ़ रहे ध्यान से समझना है, पढ़ने की कोशिश करना है और एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक नंबर 15 सेवाग्राम। वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है। उसे बापू कुट्टी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोंपड़ी है। इसकी छत कवेलू की है। इसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुट्टी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 वर्ष गुजारे थे। तो बस छोटे से गांव में गांधी जी रहते थे। उनकी कुटिया बहुत सादा थी। उसे बापू कुट्टी के नाम से आज भी लोग जानते हैं। ये कुट्टी किस चीज़ की बनी हुई थी? मिट्टी और बांस की बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी है। इसकी छत देखें आप, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, किस चीज़ की है? कवेलू की है। इसमें महलों जैसी रौनक और ख़ूबसूरती नहीं है, लेकिन लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अभी भी लोग बापूजी की कुट्टी को देखने के लिए आते हैं। और बापू कुट्टी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 वर्ष वहीं गुजारे थे। देखिए ये बापू जी की कुट्टी इस तरीके से इस सबक में आप लोगों के बताया गया है। सेवाग्राम में बापू कुट्टी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुट्टी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा हैं। आओ बापू कुट्टी में चलें। ये बापू कुट्टी में एक गांधी जी की बीवी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके नाम की एक छोटी सी कुट्टी भी है। यहाँ से दूर दूर से आए हुए मेहमानों को ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। और सारे मकानात बहुत ही सादा हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बापू जी की कुट्टी किस तरह है। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। आप लोगों ने अभी भी नोट पर देखा होगा, बापूजी के हाथ में एक लाठी रखी हुई होती थी। वो लाठी की मदद से बापूजी चलते थे। तो वो लाठी जो है आज भी बापूजी की कुट्टी में रखी हुई है। पास ही उनका चरखा है। दाएं जानिब यानी कुट्टी के दाएं तरफ कौन बैठता था? बापूजी बैठा करते थे। पास ही उनका चरखा है। इस पर वो सूत काटते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं, जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। देखिए, जैसे हम दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या रखा है? सबसे पहले बापू की लाठी। आज भी आप लोगों ने नोट वगैरह पे देखा होगा बापू की तस्वीर, बापूजी की तस्वीर, गांधी बापू की तस्वीर देखी होगी। वो हमेशा अपने हाथ में जब ज़ईफ़ हो गए थे तो लाठी लेकर चला करते थे। तो उनकी वो वाली लाठी आज भी बापूजी की कुट्टी में रखी हुई है। उधर दाएं जानिब यानी इस कुट्टी के दाएं जानिब सीधी हाथ की तरफ कुट्टी के कौन बैठा करते थे? बापूजी। पास ही में उनका चरखा, सूत काटने का जो है वो चरखा भी बापूजी इस्तेमाल करते थे। सूत काटा करते थे उस वक्त। धागे बनाने के लिए, कपड़े बुनने के लिए जो धागे रखते हैं वो चरखे पर वो बनाए जाते थे। उस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान यानी पेन रखने की चीज़,
तो वो वहाँ पर रखा हुआ है। उनका चश्मा और उनकी घड़ी भी रखी हुई। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं। पत्थर से बने हुए 3 बंदर हैं जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। ये सब बापूजी की चीज़ें जो बापूजी की कुटी में रखी हुई हैं। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। एक चौकी पर क्या रखा हुआ है? गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। यानी आज भी ये कुटिया, गांधी जी की कुटिया उसी हाल में है जैसे उस वक्त थी जब गांधी जी रहा करते थे। हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे। उनका लिबास भी सादा होता था। वो सादा मिजाज के थे, सिंपल। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं। तख्तियाँ यानी जिस पर कुछ लिखकर लोगों को बताया जाता है, सिर्फ तख्तियाँ लगी हुई हैं। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज्जत करते थे। वह हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई से प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ। देखिए, ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है। तख्तियाँ जहाँ पर कुछ बातें लिखकर हम दीवार पर लगाई जाती हैं, ऐसी उस वक्त तख्तियाँ लगाई हुई थी। हर तख्ती पर क्या लिखा हुआ था? किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई थी। गांधी जी हर मज़हब की इज्जत करते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर मज़हब से प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चलें। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन भी होता था। कहाँ पर बैठकर गांधी जी हर मज़हब की दुआ पढ़ते थे? पीपल के दरख्त के नीचे, और वहीं भजन भी पढ़ते थे और मज़हब की दुआएं भी पढ़ा करते थे। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह होता है। आज भी अगर हम जाएं तो जैसे गांधी जी अपनी कुटिया में रहते थे, करा की अपनी दुआएं पढ़ते थे, जिस तरीके से गांधी जी करा करते थे, इसी तरीके से आज भी वहाँ पर वैसा ही होता है। कुटिया के पीछे एक गौशाला है। उसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर है। यहाँ सूत काता जाता है। इसी से खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। कुटिया के पीछे क्या है? गौशाला। गौशाला यानी जहाँ गायों को रखा जाता है। और उसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर, जहाँ पर सूत काता जाता था और बुना जाता था। यहाँ सूत काता और बुना जाता था। सूत यानी धागा होता है, इसी से खादी बुनी जाती है। खादी के कपड़े जो बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, जूट जिसे कहते हैं, वो वही धागों से बनाए जाते हैं। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। कस्तूरबा अस्पताल जो गांधी जी की बीवी के नाम पर बना हुआ है। कस्तूरबा किसका नाम था बच्चों? गांधी जी की बीवी का नाम था। तो उन्हीं के नाम पर एक अस्पताल बनाया गया है, जिनके घर से सड़क जो उनकी कुटिया के सड़क के उस पार है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना। डाक खाना यानी जहाँ पर ख़त वगैरह पोस्ट किए जाते हैं, वो भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने के लिए सेवाग्राम आते हैं। सेवाग्राम जो है, पहले ही हमने सबक के शुरू में बता दिया, एक गांव का नाम है। अब हम देखते हैं अल्फाज मायने। कुट्टी, कुटिया, झोंपड़ी, खादी, हाथ के करघे पर बना हुआ सूती कपड़ा। गौशाला, गांधी जी के ज़माने में यहाँ गाय बकरियाँ बांधी जाती थी। अब हम इसके देखते हैं सवालों जवाब। देखिए, एक जुमले में जवाब लिखो। गांधी जी कहाँ रहते थे? उसका जवाब हमने यहाँ लिख दिया है। वर्धा शहर से कुछ दूर सेवाग्राम गांव में एक छोटी सी कुटिया में गांधी जी रहते थे। बापू कुट्टी में गांधी जी ने कितने वर्ष गुजारे? बापू कुट्टी में गांधी जी ने 11 वर्ष गुजारे थे।
गांधी जी की कुटिया में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं? गांधी जी की कुटिया में गांधी जी की लाठी, सूत काटने का चरखा, बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी रखी हुई है। हर तख्ती पर क्या लिखा हुआ है? हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। आज भी हर मज़हब की दुआ कहाँ पढ़ी जाती है? आज भी हर मज़हब की दुआ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ी जाती है। अब है सबक पढ़कर गांधी जी की कुटिया के बारे में 5 जुमले लिखो। गांधी जी की कुटिया मिट्टी और बांस की बनी हुई है। ये हमने सबसे पहले एक जुमला लिखा, गांधी जी की कुटिया मिट्टी और बांस की बनी हुई है। उसकी छत कवेलू की है। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के 11 बरस इस कुटिया में गुजारे। गांधी जी की कुटिया सादा है मगर लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बापू की कुटिया में 3 बंदर रखे हुए हैं जो इशारे से बताते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। गांधी जी की कुटिया के बारे में 5 जुमले हैं। इन लफ्ज़ों को अपने बयाज में खुशखत लिखो। कुटिया, आप लोग हमारे साथ पढ़िए। कुटिया, कलमदान, चौकी, पंदिल, गौशाला, कुताई घर, बुनाई घर। ये अल्फाज को आपको अपनी बयाज में खुशखत यानी अच्छी तहरीर में लिखना है। अब यहाँ पर है दी हुई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में खाना लगाकर लफ्ज़ बनाओ। जैसे है मिसाल यहाँ पर दी गई है डाक जमा खाना, तो हमने यहाँ से दोनों को मिला देना है। डाक खाना, डाक और खाना से मिलने वाला एक नया लफ्ज़ बनेगा, वो कौन सा है? डाक खाना। इसी तरीके से आप लोगों को दवा, कुतुब, मेहमान, बावर्ची, इन अल्फाजों में खाना लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे दवा खाना, तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ बनेगा? दवा खाना। कुतुब खाना, तो यहाँ पर कौन सा नया लफ्ज़ बना कुतुब और खाना से मिलकर? कुतुब खाना। मेहमान खाना, मेहमान खाना। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना। इस तरीके से आप लोग का ये सबक मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये सबक किस तरीके से गांधी जी के सारी ज़िंदगी के हालात इस सबक में बताए गए, वो किस तरीके से रहते थे, उनके कुटिया के बारे में जो चीज़ें बताई गई, वो सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएँ ताकि वो लोग भी इस तालीमी वीडियो से फैज़याब हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।